Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are discussing about some properties of alcohol like solubility, boiling point, viscosity, acidic nature, reaction with metal hydride, amide and Grignard reagent. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा प्रीवियस वीडियो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के सभी टॉपिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें जा कर के उसे देख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल का है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, अल्कोहल के कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप एंड पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, अल्कोहल में तुम्हारा क्या होता है कि अल्कोहल को जब हम डिसोशिएट करते हैं तो हमारा क्या होता है, ROH हम लिखते हैं. ठीक है, ROH इज अल्काइल ग्रुप एंड OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या रहता है, किसके साथ अटैच रहता है, हाइड्रोजन इट इज अटैच टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट, है ना, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसके बीच में, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो जैसे हम स्ट्रक्चर बना करके अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या रहेगा, जैसे इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे HOR. ठीक है, और इसको अगर हम देख, ये हो गया और फिर HOR. ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं. तो ये आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसके बाद सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आते हैं, नेचर. अल्कोहल्स आर बेसिकली न्यूट्रल इन नेचर. अल्कोहल क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है. न्यूट्रल का मतलब क्या है कि दे आर नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक, यानी कि ये ना तो एसिडिक नेचर शो करते हैं ना बेसिक नेचर शो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं. सॉलिबिलिटी, थर्ड हमारा क्या है, सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी क्या रहती है कि अल्कोहल्स आर बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर. क्यों सॉल्युबल हैं वाटर में, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर. यहाँ पर आप देख रहे हैं ROH जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है. ठीक है, ये आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर है और ये आपका वाटर का है. तो अल्कोहल जो है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, वो वाटर के साथ क्या बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर में फॉर्म करता है, इसलिए ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है. ठीक है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, तब फिर वो किस में सॉल्युबल होंगे, तो जो हायर अल्कोहल्स हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं. नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, बेंजीन है ना, ईथर है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं. जो कि वैसे अल्कोहल, हायर अल्कोहल्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसका जो है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है. तो कंसिडरेबली अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स, हेलो एल्केन, है ना. इनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, वो हायर रहता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करेंगे में, एज कंपेयर टू आपका रहेगा हेलो एल्केन, एल्केन्स एंड ईथर्स, है ना. इन सब के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है. क्यों ज़्यादा रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड.
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज द विस्कोसिटी वैल्यू ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम आते हैं, बेसिकली आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की, वो 3 टाइप्स ऑफ के केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें फर्स्ट है रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन bond takes place। हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या रहेगा आपका, जब भी आपका ROH में है, ये अल्कोहल है, ठीक है, ROH, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अल्कोहल में ये OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम, इसको जो है ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा किसी दूसरे ग्रुप या किसी दूसरे इसमें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी फर्स्ट किसकी रहेगी, प्राइमरी की रहेगी, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इस रिएक्शन में OH बॉन्ड जो रहता है ये ब्रेक होगा और हाइड्रोजन एटम जो होगा ये डिस्प्लेस्ड होगा। इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी। ठीक है, अब इसी में आते हैं, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रहेगा वो क्या रहता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्कोहल्स आर जैसे एसिडिक नेचर इसमें आते हैं, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज रिलीव। तो सोडियम मेटल की हम कराते हैं 2C2H5OH, है ना, इसको सोडियम मेटल के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, 2C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये क्या है हमारा, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और ये तो आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो जब भी हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं हमको हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एसिड की भी ये प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी हम ये आप लैब में भी देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको ये चीज आप कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिएक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो बिहेव करता है किसके तरह से, एक एसिड की तरह। तो एसिड की तरह क्यों बिहेव करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड, है ना, या पोलर OH बॉन्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ग्रुप भी लिख सकते हैं, OH ग्रुप। ठीक है, तो क्यों ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बेसिकली अल्कोहल्स जो है ये क्या है, बहुत ही वीक एसिड होता है। ठीक है ना, वीक एसिड होता है क्योंकि ये है ना, वीक एसिड होता है एंड रिलीज हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करता है, जो कि आपका क्या है, ये H2 हाइड्रोजन बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें ये इतना मतलब इतना ज़्यादा वीक होता है कि अगर इसमें आप लिटमस पेपर भी डाल करके इसको टेस्ट करोगे, जैसे बेसिकली आप लिटमस पेपर डाल करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तो ये लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोटॉन निकाल रहा है, इसमें प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो निकल रहा है वो बहुत डिफिकल्टी से निकलता है, इसीलिए ये क्या है, एक तरह का वीक एसिड है ना, इसलिए ये क्या, रेड लिटमस को ब्लू नहीं कर पाता है ना, इसलिए ये क्या रहता है, वीक एसिड होता है। ठीक है,
अब हम इसका एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, कि इसमें अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो वाटर से भी वीक होता है। ठीक है, तो अल्कोहल आर वीक एसिड देन वाटर। तो अब इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है आपका, ये ROH, ठीक है, ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप्स आर क्या रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, ये क्या, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ जाएगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है ना। इसकी पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी। जब इसकी पोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि ROH में एल्काइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर देता है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग to decrease the polarity of OH bond। ठीक है, इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसलिए इट विच डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो तीनों में आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपका एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा है ना, OH से एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हम तीनों का देखेंगे तो प्राइमरी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। क्योंकि प्राइमरी में जो है एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे फिर आप जैसे जैसे इधर आते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, और भी कम होती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं, या है ना, इसके एल्काइल ग्रुप इंक्रीज है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटल। सेकेंड आपका क्या है, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, एमाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं मेटल हाइड्राइड के साथ। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इसमें मेटल हाइड्राइड के साथ आते हैं। मेटल हाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, इथाइल अल्कोहल reacts with metal hydride to form sodium ethoxide and hydrogen gas is released, sodium ethoxide। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हम आते हैं, रिएक्शन विद सोडामाइड, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड। ठीक है, रिएक्ट्स विथ सोडामाइड टू फॉर्म
फर्स्ट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, एंड NH3, ठीक है। ये NH2 प्लस ये हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएंगे, NH3 बन जाएगा, ठीक है। थर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका C2H5OMgI प्लस CH3 और ये H है ना, कौन सा, CH3 और H, ठीक है। ये मिलकर के क्या बनाएंगे आपका CH4 बन जाएगा, CH4 गैस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, ये फॉर्म होगा। इफ अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ज़ेरी-विटनॉफ रिएक्शन कहते हैं, ज़ेरी-विटनॉफ रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ज़ेरी-विटनॉफ रिएक्शन कहते हैं, अगर ये अल्कोहल किसके साथ करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्कोहल के बाकी जो अल्कोहल के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।